हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त वीरेंद्र खजूरिया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इन डेप्थ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था आइसोक्वेंट। ठीक है, आज डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा ये भी। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वेंट। और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है आइसोक्वेंट की, कि आइसोक्वेंट जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आइसोक्वेंट का स्लोप जो होता है वो कैसा होता है। ठीक है, ये है। ठीक है, तो इस तरीके का स्लोप होता है आइसोक्वेंट का। ठीक है, ये है आई क्यू। ठीक है, तो आइसोक्वेंट का स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर एक यूनिट ऑफ लेबर इधर जो है वाई एक्सेस पे क्या हमने डिनोट किया था, कैपिटल कैपिटल, और एक्स एक्सिस पे लेबर। ठीक है, तो अगर एक यूनिट ऑफ लेबर को इंक्रीज, ये फॉर एग्जांपल इनिशियली हम यहाँ पे हैं, और अगर एक यूनिट ऑफ लेबर को हमने इंक्रीज करना है तो कैपिटल हमें सेक्रीफाइस करनी होगी। अगर इतना हमें इंक्रीज करना है लेबर को तो कैपिटल हमें इतनी जो है इसको कम करना पड़ेगा। तो यही बताती, इसी वजह से क्या होता है कि नेगेटिव स्लोप होता है किसका, आइसोक्वेंट का। ठीक है, तो किस वजह से होता है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो आइसोक्वेंट होती है कन्वेक्स टू द ओरिजिन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि आइसोक्वेंट जो होगी वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। किस वजह से होती है, डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन की वजह से होती है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि जैसे ही एक पॉइंट किसी फैक्टर का इंक्रीज करना हो तो दूसरे जो फैक्टर को उतना रिड्यूस करना होगा, ये बताता है क्या, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो ये क्या होती है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व ये देखो ऐसी होती है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व सॉरी आइसोक्वेंट, आई क्या देखो कैसी होती है, ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। ठीक है, कनकेव टू द ओरिजिन नहीं होती है। और हायर आइसोक्वेंट रिप्रेजेंट क्या करती है, हायर लेवल ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन और आल्सो हायर आउटपुट लेवल, ये बताती है थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ आइसोक्वेंट। ये देखो, ये अगर एक आइसोक्वेंट है, ये दूसरी आइसोक्वेंट और ये तीसरी आइसोक्वेंट है, तो हायर आइसोक्वेंट क्या रिप्रेजेंट करती है, हायर लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, नो टू आइसोक्वेंट इंटरसेक्ट, दो आइसोक्वेंट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर ऐसा होता है तो सिंगल कॉम्बिनेशन दो लेवल ऑफ आउटपुट बताता है। कैसे, ये देखो डायग्राम के थ्रू समझते हैं फिगर 5 में। ठीक है, आई क्यू, ये देखो एक आइसोक्वेंट ये है और एक आइसोक्वेंट ये है। ठीक है, तो इसमें दोनों में एक 1500 बता रही है। ठीक है, आउटपुट, और दूसरा आइसोक्वेंट क्या बताती है, 2000 आइसोक्वेंट 2000 लेवल ऑफ आउटपुट बता रही है। ठीक है, बट देखो ए पॉइंट और बी पॉइंट इक्वल है ना, क्योंकि ये सेम जो आइसोक्वेंट पे है, ए पॉइंट भी इस पे है और इस पे है। ठीक है, तो ए पॉइंट बी पे भी है। ठीक है, दूसरी आइसोक्वेंट पे भी है ए और सी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि ए एंड सी जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट अगर व्यक्त कर रही हैं तो ए एंड बी भी सेम लेवल ऑफ आउटपुट व्यक्त कर रही हैं। तो इस वजह से क्या होगा, बी और सी बराबर होने चाहिए, बी और सी, मगर वो दोनों अलग अलग आइसोक्वेंट पे हैं और वो अलग अलग आउटपुट व्यक्त कर रहे हैं। तो इस वजह से ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि दो आइसोक्वेंट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये थी प्रॉपर्टी 4 किसकी, आइसोक्वेंट की। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आइसोक्वेंट नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर, कि आइसोक्वेंट पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, तो कभी भी उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो इधर इन दोनों के बीच का जो गैप है वो जरूरी नहीं है बराबर हो। ठीक है, और इस वजह से ये पैरेलल नहीं हो सकती हैं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, कौन, आइसोक्वेंट। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी आइसोक्वेंट किसी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा, ना ही वाई एक्सेस को और ना ही एक्स एक्सेस को। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है वो केवल एक ही फैक्टर की मदद से होगी, एक ही इनपुट की मदद से होगी। और ऐसा नहीं है, क्योंकि आइसोक्वेंट क्या बताता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स बताता है। दोनों फैक्टर का यूज होना चाहिए। अगर एक फैक्टर का यूज होगा तो ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखो बी पॉइंट पे केवल क्या हो रहा है कि लेबर से ही आउटपुट हो रही है, कैपिटल का यूज हो ही नहीं रहा। और ऐसे ही ए पॉइंट पे देखोगे तो क्या हो रहा है, केवल कैपिटल का ही यूज हो रहा है, लेबर का नहीं हो रहा। तो इस वजह से कोई भी आइसोक्वेंट किसी भी एक्सेस को टच करने वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए। ठीक है,
और आइसोक्वेंट कैसी होती है, एलिप्टिकल होती है या ओवल शेप की होती है। ये देखो फिगर 8 में आपको बताया है, कुछ ऐसी शेप वाली आइसोक्वेंट होती है, ठीक है। बट इनका रैशनल ऑपरेशन किस में होता है, ये जो टी और एस कौन सी कर्व हैं, ये दो कर्व हैं टी और एस, ठीक है। ये टी और एस ये कौन सी, ये है रिज लाइंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है, इनके बीच का जो एरिया वहीं पे जो होती है जो आइसोक्वेंट है वो उसका रैशनल ऑपरेशन इन्हीं के बीच में होता है, ठीक है। जो रिज लाइन है इनके बीच में होता है, ठीक है। जो टी है, जो टी ये रिज लाइन टी है, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है, जीरो है। और जो एस रिज लाइन है, इधर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इसके बीच में ही क्या है, रैशनल ऑपरेशन होता है रिज लाइन के बीच में। तो अब रिज लाइंस क्या बताती हैं, रिज लाइंस बताती हैं जी, ये लोकस ऑफ पॉइंट होते हैं आइसोक्वेंट के, जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, जीरो होता है। जो अपर रिज लाइन इंप्लाइज क्या कि जो कैपिटल है, ठीक है, वो जीरो है, और लोअर रिज लाइन जहां पे क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है, जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। तो आज की वीडियो यहीं होती है एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको भी सब्सक्राइब कर लो। और फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।